हेलो एंड वेलकम टू ऑल द बीएड्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। यार मैं आपको पढ़ा रहा था पिछली वीडियो में द फिलोसफिकल एंड द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इस कुमार बीएड वाली बुक से पढ़ा रहा हूँ। इससे आप लोग चीज़ें देख सकते हैं, धीमे धीमे आप भी साथ में इसको पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फिलोसफी। 3 डिस्कस करेंगे आज और लगभग इसी में होगा। ज़्यादा टाइम मिलता है मतलब वीडियोस, क्योंकि आप लोग वैसे ही नहीं देखते हो, लंबी क्या देखोगे यार। ठीक, एक ज़्यादा टाइम मिलता है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद एम ऑफ एजुकेशन वगैरह भी। पहले आता है मीनिंग ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी देखो 2 शब्दों से मिलके बना है, फिलो प्लस सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। फिलो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो इसका मतलब है लव ऑफ विजडम। सिंपल सी बात है, लव ऑफ विजडम। और विजडम ही को विजडम कैसे आएगी, नॉलेज को लेके आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लव ऑफ विजडम और नॉलेज। इंडियन फिलोसफी में हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन। फिलोसफी के लिए क्या वर्ड यूज करा जाता है, दर्शन वर्ड यूज करा जाता है। दर्शन को कहते हैं सच्चाई को देखना, द विजन ऑफ द रियल ट्रुथ, विजन ऑफ द रियल या फिर और ट्रुथ। इसका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान। जो एम है फिलोसफी का वो इस हिसाब से है कि विजडम या नॉलेज को अचीव करना। वह जो इस चीज़ में इंगेज रहता है, मतलब जो एक काम करता है, जो इसकी पढ़ाई पढ़ता है, उसको हम लोग फिलोसफर कहते हैं। और ये एक फेमस बुक में प्लेटो ने क्या लिखा था, उसकी फेमस किताब कौन सी थी, रिपब्लिक। प्लेटो ने कहा था ही हु हैज़ द टेस्ट ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड हु, जिसके पास मतलब हर चीज़ नॉलेज का टेस्ट होता है, मतलब वो जानता है उसको कैसी नॉलेज ग्रहण करनी है, और हर एक चीज़ में वो इंटरेस्ट रखता है, नॉलेज गेन करने में इंटरेस्ट रखता है। संग में वो क्यूरियस रहता है चीज़ों को सीखने के लिए, नई नई चीज़ें जानने के लिए, और कभी भी वो अपनी नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होता है, वो और चीज़ों को गेन करने की कोशिश करता है। उसको हम लोग फिलोसफर कहते हैं, उसको हम लोग फिलोसफर कहते हैं। फिलोसफर में क्या होना चाहिए, एक इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जितना भी ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो हम सारा फिलॉसफी में पढ़ते हैं। फिलॉसफी एक तरीके से क्या है, एक कंप्रहेंसिव व्यू ऑफ नेचर है, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को डिटेल में जाके डिस्कस करते हैं। एक अटेम्प्ट है जहाँ पे हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं। डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी बहुत सारी हैं, कितनी याद रखोगे, एक आध याद रख लो। प्लेटो ने कहा था फिलॉसफी एम एट द नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। फिलॉसफी का मेन एम क्या है कि जो नेचर में चीज़ें हैं उसका हम लोग किस तरीके से देखते हैं। दूसरा एरिस्टोटल की याद कर लो, इन्होंने कहा था फिलॉसफी एक साइंस है जो कि नेचर की जो चीज़ें हैं उसको इन्वेस्टिगेट खुद ही करती रहती है। इसके बाद आता है स्कोप ऑफ फिलॉसफी। क्या आता है दूसरा टॉपिक हम लोग का, स्कोप ऑफ फिलॉसफी। लिख देता हूँ आपको, स्कोप ऑफ फिलॉसफी। स्कोप ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन। तो जनरल में तुम देखोगे जो फिलोसफी है बहुत, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। फिलोसफी नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका स्कोप बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन उसके स्कोप में मोस्टली कौन सी चीज़ें आती हैं, भगवान है, मिस्टिक पावर्स वगैरह हैं, फिर इनका ओरिजिन कहाँ, यूनिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एक्सपेंशन कहाँ है, डेवलपमेंट कहाँ है, या फिर ट्रुथ या मोरलिटी या फिर एस्थेटिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। संग में जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं वो भी इसी में आती हैं। ठीक है, फिलॉसफी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फिलॉसफी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एक मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं, एक हम लोग एपिस्टेमोलॉजी पढ़ते हैं, स्पेलिंग देख लेना, तुम लोग के पास किताब वैसे भी होगी, और एक एक्सियोलॉजी होती है। क्या होती है, एक एक्सियोलॉजी होती है। 3 चीज़ें होती है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। 3 ब्रांच होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेटाफिजिक्स क्या होता है, देखो बेसिक सी चीज़ें याद कर लो। मेटाफिजिक्स में क्या होता है, ये पढ़ता है, ये क्या किससे डील करता है, नेचर ऑफ रियलिटी। Metaphysics deal with it is a study of philosophy in which it is deal with the study nature of reality. Epistemology में क्या करता है, concerned with the nature of reality, concern करता है। संग में axiology में क्या मिलेगा, concerned with values। देखो ये क्या कर रहा है, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी, ये कंसर्न विद नेचर ऑफ रियलिटी और ये कंसर्न विद वैल्यूज। ठीक है, इसके बाद मेटाफिजिक्स बता दिया है। मेटाफिजिक्स में मेन क्वेश्चन क्या आता है कि चीज़ें कौन सी चीज़ क्या रियल होती है। मेटाफिजिक्स मेन यही कोशिश करती है कि हम लोग कैसी रियल पर्पस क्या है आपकी लाइफ का, क्या मीनिंग है उसका, ये सारी चीज़ें दर्शाने की कोशिश या इसके जवाब ढूंढने की कोशिश
करते हैं। इसकी स्टार्टिंग करी थी एरिस्टोटल ने। इसके बाद आता है एपिस्टेमोलॉजी, ये है तुम्हारा नेचर, कंसर्न विद द नेचर ऑफ रियलिटी। इसमें क्या करते हैं, मेन फोकस करते हैं जो नॉलेज है उसको रियलिटी में ले जाने की। एपिस्टेमोलॉजी डील करता है उस थ्योरी से जहाँ पे हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट में नॉलेज को एक्वायर करने का सोचते हैं, या कैसे नॉलेज को एक्वायर करा जाएगा उस चीज़ पे हम लोग बात करते हैं कि हमको नॉलेज कैसे मिलेगी। हाउ डज यू नो, इसको पता क्या, ये तो मेटाफिजिक्स में पता चलेगा सच्चाई क्या है, लेकिन सच्चाई का कैसे पता चलेगा, ये सारा हम लोग एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। इसमें नॉलेज कैसे मिलेगी, एम्पेरिकल नॉलेज, रेशनल नॉलेज, अथॉरिटेबल नॉलेज, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। एक्सियोलॉजी में क्या आ जाता है, ये भी ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो कि कंसर्न विद द वैल्यूज। इसका मेन अटेम्प्ट होता है डिस्कवर करना और संग में रिकमेंड करना, प्रिंसिपल फॉर द डिसाइडिंग व्हाट एक्शंस एंड द क्वालिटीज आर मोस्ट वर्थवाइल एंड व्हाई दे आर सो, मतलब ऐसी जो क्वालिटीज़ हैं क्यों होनी चाहिए और ऐसा क्यों हैगा। एक्सियोलॉजी में दो चीज़ें आती हैं, एक एथिक आता है, एक एस्थेटिक आता है। एथिक में होता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ राइट रॉन्ग, अप्रूवल डिसअप्रूवल, ये सारी चीज़ें आती हैं। एस्थेटिक में मेन हम लोग पढ़ते हैं इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल और अगली एंड व्हाई, मतलब क्या चीज़ सुंदर है, क्या चीज़ खराब है और ऐसा क्यों हैगा। एक्सियोलॉजी में मेन, एक्सियोलॉजी जो है वो मेन सोर्स ऑफ एजुकेशन है। बाकी सारी जो एजुकेशन है या ऑल फॉर्म ऑफ स्कूलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। दूसरा हम लोग का क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड द फिलॉसफी। तो पहला है फिलॉसफी और करिकुलम। एजुकेशन में पहली चीज़ क्या होती है, करिकुलम। करिकुलम का मतलब होता है कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे या क्या चीज़ कैसे करी जाएगी, ये सारी चीज़ें करिकुलम में आती है। तो फिलॉसफी और करिकुलम, करिकुलम का मतलब क्या है, इज द मीन्स थ्रू विच द एजुकेटर कैन रियलाइज हिज गोल, जो पढ़ाने वाला है उसको वो तुमको तुम्हारे गोल्स को याद दिलाएगा। फिलॉसफी का मेन एम है एम ऑफ एजुकेशन। तो मेन इसमें क्या हो जाता है, तो ये अपना जो करिकुलम होता है उसको डिटरमाइन करते रहते हैं, मतलब बताते रहते हैं, समझते रहते हैं। फिलॉसफी संग में ये भी डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्यों करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है फिलॉसफी एंड द मेथड ऑफ टीचिंग। तो मेथड ऑफ टीचिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एजुकेटर को पता भी होना चाहिए कि किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएं ताकि उनको समझ में आ जाए। डीवी ने अपने बुक में कहा था डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में, इसने क्या प्रोजेक्ट मेथड लाया था, क्या लाए थे, प्रोजेक्ट मेथड, कि आप चीज़ों को सीखिए कर करके, लर्निंग बाय डूइंग। ये आइडियलिस्ट, अगर आइडियलिस्ट के लिए जो आइडियल स्टेट में रहने की कोशिश करता है, स्कूल क्या है, एक गार्डन है, जो टीचर है वो गार्डनर है। डिफरेंट फिलॉसफीज अलग अलग तरीके से मेथड ऑफ एजुकेशन या मेथड ऑफ टीचिंग लाने की कोशिश करती हैं। फिर आता है फिलॉसफी और टीचर। फिलॉसफी और टीचर में तुम देखोगे कि स्पेंसर के हिसाब से एक ट्रू फिलॉसफर वही है जो प्रैक्टिकल शेप दे दे एजुकेशन को। उनने क्या कहा, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल वो भी करवाना चाहते थे। कौन, इसके पहले वाले कौन थे भैया, कौन था, रूसो, ठीक है। इसके बाद अभी ये कौन आया, स्पेंसर, ये भी क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। संग में अरविंदो घोष ने कहा है एक टीचर क्या होना चाहिए, भाई की तरह होना चाहिए, जो कि आपको संग में आगे लैंप लेके खुद ही चलता जाए और आपको आगे रास्ता दिखाता जाए, एक सोल जो दूसरे सोल को रास्ता दिखाए। फिलॉसफी और डिसिप्लिन, तो बिल्कुल डिसिप्लिन का भैया इसमें जगह है। रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द डिसिप्लिन द फिलॉसफर डिफर इन देयर यूज। जो फिलॉसफर होते हैं अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ फिलॉसफर होते हैं ये लिबरल व्यूज को सपोर्ट करते हैं, कुछ ट्रेडिशनल, लिबरल व्यूज को सपोर्ट करेगा तो ट्रेडिशनल छोड़ देगा। साइलेंस और ओबीडियंस वाला होएगा तो वेल डिसिप्लिन्ड रहेगा, लेकिन वो कोऑपरेटिव फिर छोड़ देगा। शांति से जो टीचर रहते हैं वो दूसरों के संग में ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते। इनके हिसाब से क्या है, जो टीचर है वो क्या होना चाहिए, एक सिर्फ अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, एक पार्ट या ग्रुप का एक पार्ट होना चाहिए। तो जो फिलॉसफी है वो डिटरमाइन करेगी कि नेचर और उसके फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन को, वेदर स्कूल डिसिप्लिन शुड बी स्ट्रिक्ट, रिजिड और फ्लेक्सिबल। फिलॉसफी में मेन क्या है, नेचर और फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए, चाहे कैसा भी हो, चाहे स्ट्रिक्ट हो, रिजिड हो या फ्लेक्सिबल हो, लेकिन एक डिसिप्लिन होना ही चाहिए। इसके बाद आता है फिलॉसफी एंड एवोल्यूशन, मतलब आप किसी चीज़ को एवॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, एवोल्यूशन एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्ट स्टूडेंट को क्या अचीव करना है लर्निंग प्रोसेस से या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, उसका हम लोग पता लगा सकते हैं, उसको अचीव करवाने में मदद करा सकते हैं। तो जो फिलोसफर हैं ये क्या कर सकते हैं, ये जो कंजर्वेटिव व्यू को सपोर्ट करते हैं, ये क्या कहते हैं भैया कि ये कहते हैं कि हमको स्टूडेंट को क्या करानी है, मास्टरी करानी है, मतलब जज करते हैं स्टूडेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास्टरी। लेकिन जो लिबरल स्कूल वाले होते हैं, एक
एकेडमिक अचीवमेंट को ज़्यादा नहीं मानते हैं, लाइफ के जो अचीवमेंट होते हैं, पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट जो होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर आता है फिलॉसफी इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो कंटेंट रहेगा टेक्स्ट बुक में वही दर्शाएगा कि किस तरीके की आदमी की आगे की ज़िंदगी होने वाली है। उसको गलत पढ़ाओगे तो गलत सीख जाएगा, सही पढ़ाओगे तो सही सीख जाएगा। टेक्स्ट बुक का मतलब होता है कि हम लोग डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म इन सारी चीज़ों को फैलाएं। इसके बाद आता है फिलॉसफी एंड द बिहेवियर। तो फिलॉसफी क्या है, एक स्टूडेंट को क्या कर देती है, ब्रॉड माइंडेड बनाती है, जेनरस बनाती है, टॉलरेंट बनाती है। संग में फिलॉसफी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट है ये क्या कर सकता है, इसको अपने एटीट्यूड को कैसे अच्छा करना है, ठीक है, किस कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करना है, चाहे चाइल्ड बड़ा छोटा हो या बड़ा हो, उसको हर चीज़ आनी चाहिए। थॉट्स हैं, ब्रेव कहाँ पे कैसा बिहेव, ब्रेवली बिहेव करना है, कावर्डली बिहेव करना है, जॉयफुल, ग्लूमी, फेथफुल, अनफेथफुल, ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। 2 पार्ट तक में पड़ गया। तीसरा पार्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेदांता। कॉन्सेप्ट ऑफ वेदांता वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा है बेटा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जरा सा पानी पी लेते हैं, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहीं पे हूँ मैं, ये पानी पी रहा हूँ। ठीक, वेदांता वाले पार्ट में क्या कहता है, वेदांता का मतलब होता है वेदों का अंत, वेद का अंत। पहली डेफिनेशन है, पहली मीनिंग जो आती है वो आती है एंड पार्ट ऑफ वेदास, जिसको एंड पार्ट ऑफ वेदास को हम लोग उपनिषद कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन जो आती है वो आती है पर्टिकुलर स्कूल, या फिर जिसको हम लोग फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म भी कहते हैं, जो कि लगभग सेम चलती है, सेम नाम से ही चलती है। तीसरी डेफिनेशन है जो है कि फाइनल एम पाना, फाइनल क्या करना भैया, फाइनल गोल जो है वेदास का उसको पाना, जो कि है क्या, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है भैया, ब्रह्मांड जो है आपका फाइनल गोल है, मतलब लिबरेशन को अचीव करना, आज़ादी, किस दिल क्या मांगे, आज़ादी। 10 वेदांता क्या है, एक लिटरेरी डेफिनेशन है, फिलोसफिकल डेफिनेशन भी है और एक स्पिरिचुअल डेफिनेशन भी। आप देखना लिटरेरी डेफिनेशन कैसे भैया, वे उपनिषद वाली, ठीक है, क्या कुछ बोला क्या, नहीं, देखो लिटरेरी डेफिनेशन कैसे, जो वेद हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड हैं, संहितास, ब्रह्मास, आरण्यकास और उपनिषद, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, चौथा कौन सा आता है, उपनिषद। उपनिषद आखिरी का पार्ट है। तो वेदांत मतलब वेद का अंत, अंत का मतलब क्या होता है, एंड। तो वेदा क्या हो गया, वेदांता मतलब उपनिषद की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उपनिषद नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो हर एक 4 वेदा जो होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें क्या रहता है, सब में एक एक कलेक्शन रहता है जिसको हम लोग उपनिषद कहते हैं। इनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे बनाया गया है अर्ली वैदिक पीरियड में, और 100 साल पहले इनको लिखा गया है। जो उपनिषद हैं इसमें कुछ सीक्रेट नॉलेज होती है, जो कि जिसमें हम लोग ब्रह्मांड मतलब भगवान के बारे में, आत्मा, रिबर्थ, रिचुअल्स, रीति रिवाज, सिग्निफिकेंस ऑफ द सम वैदिक बिलीव्स, प्रैक्टिस, कन्फिगरेशंस, या फिर जो गुनाह वगैरह करते हैं, या तो जो तत्व वगैरह होते हैं, 5 तत्व से जैसे हमारी बॉडी बनी हुई है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है वो नॉलेज जो कि आपको सामने बैठ के दी जाए, इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सीक्रेट नॉलेज होती है और आपको सामने बैठ के दी जाती है। सॉरी, ठीक है। इसके बाद आती है फिलोसफिकल डेफिनेशन कैसी है, वेदांता जो है इसका स्कूल या फिलोसफिकल मतलब हिंदुइज्म से भी लेन देन है। इसमें टोटल 6 दर्शन होते हैं, या फिर 6 व्यू पॉइंट हिंदुइज्म के। एज द नेम एम्प्लाइज, जो वेदांता है ये किसमें मोस्टली नॉलेज ऑफ उपनिषद पे बेस्ड हैगा। इसमें आप लोग पढ़ते हैं मीमांसा। मीमांसा 2 होते हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ठीक है, इसमें क्या पढ़ोगे, पूर्व मीमांसा जो रहेगा ये तुम्हारा नॉलेज रहता है संहिताज की, और जो उत्तर मीमांसा रहता है ऑल्टरनेटिव चलता है, जिसमें देखोगे कि जो सोर्स रहता है वो आरण्यकास और उपनिषद का चलता है। Since it deals with the knowledge of the Brahmans and derived from the Brahma Sutra, it is also called Brahma Mimamsa। क्योंकि ये जो हैगा मीमांसा जो है, उत्तर मीमांसा जो हैगा, इसमें क्या रहती है, ब्राह्मण मतलब गॉड की नॉलेज रहती है, संग में ब्रह्म सूत्र भी रहते हैं, तो इसमें ब्रह्मा मीमांसा भी इसको कहते हैं।
देन वी कम्स टू द स्पिरिचुअल डेफिनेशन ऑफ वेदांता। इसमें पॉपुलर साइंस में देखोगे वेदांता का मतलब होता है एंड ऑफ वेदास, लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं है। वेदा का मतलब होता है नॉलेज, तो वेदांता का लिटरली मतलब है कि एंड ऑफ नॉलेज, मतलब इतनी नॉलेज कि आपकी जो नॉलेज है वो खत्म हो जाए, आपकी जो नॉलेज है खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। मतलब इस तरीके से नॉलेज गेन करना है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्रिप्चरल नॉलेज मतलब जो लिखी वाली लैंग्वेज उसको ले लेंगे, फिर हम लोग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को गेन करना चालू करेंगे, जो कि आप बाहर मतलब जो माइंड और सेंसेस से बाहर है। ये जो नॉलेज होती है सेल्फ और ब्रह्मांड दोनों के लिए होती है, और जिससे आप लिबरेशन पा सकते हैं। हिंदुज़म में जो हाईएस्ट गोल होता है लाइफ का वो लिबरेशन ही होता है। वेदांता इन एजुकेशन अगर आप लोग देखेंगे तो एजुकेशन जो वैदिक पीरियड के टाइम पे थी वो एक तरीके से तीसरी आंख होती थी किसी भी उसके लिए, मतलब किसी भी आदमी के लिए। द आई ऑफ इनसाइट द और वी कैन से द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। द सिस्टम ऑफ द एजुकेशनल जनरली एडवोकेट एमेनेटेड फ्रॉम द वेदास वाज आल्सो कॉल्ड द वैदिक सिस्टम। जो वेदा से पढ़ाया गया उसको वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। विच इंसिस्टेड ऑन कोड ऑफ कंडक्ट बोथ फॉर द स्टूडेंट एंड द टीचर एंड प्लेस ऑफ द चाइल्ड अंडर द केयर एंड द डायरेक्शन ऑफ द टीचर। मतलब इसमें क्या रहता है कि चाइल्ड और टीचर दोनों डायरेक्शन टीचर के हिसाब से चलते हैं। टीचर के ऊपर भी हेड टीचर होता है, वो सारे सेम उस पर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है एम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक एज। समझो, ठीक। पहला क्या है, चित्तावृत्ति निरोध। इसमें क्या रहता है, एजुकेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि जो सेल्फ फुलफिलमेंट या फिर जो मटेरियल डिज़ायर्स है, अटैचमेंट्स हैं, इससे हम लोग फ्रीडम पा सकें। संग में एजुकेशन माइंड में होनी चाहिए ताकि आपको जो प्रॉपर नॉलेज है वो दी जा सके कल्चर की या सिविलाइजेशन की। फिर आता है मेक लिविंग वर्दी, जो आप मेन आपका पर्पस क्या है, जो पर्पस है लाइफ का वो आप अचीव कर सके। मतलब एजुकेशन इस तरीके से हो कि आपका रोटी कपड़ा मकान पूरा हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका मतलब होता है कि जो नॉलेज है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपकी जो डाउट वगैरह हैं या डार्कनेसेस हैं ये सारी चीज़ें क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। डार्कनेस मतलब कालापन नहीं होता है, या डार्कनेस का मतलब है आप जिस अंधेरे में जी रहे हैं वो आपका ख़त्म हो जाए। रिलीजियस सेंटर भी होनी चाहिए ताकि आपको पर्टिकुलर रिलीजन की भी जानकारी उस चीज़ से मिल पाए, किस तरीके से एजुकेटिव प्रोसीजर किस हिसाब से चलते हैं सारी जानकारी मिल पाए। इंडिविजुअल सेंटर भी होना चाहिए, इसका मेन एम होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल है इसका डेवलपमेंट हो सके। और नेचर ओरिएंटेड भी होना चाहिए ताकि ये क्राउडेड सेंटर ऑफ एजुकेशन इस तरीके से कि पॉपुलेटेड या क्राउडेड एरियाज नेचुरल या कैसी भी सराउंडिंग हो, इसमें एजुकेशन जो हो वो क्या कर सके, अपना एक अलग से नेचर बना सके। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये प्राइमरी और हायर एजुकेशन में चलता है। प्राइमरी आपको भली भांति पता होगा, एजुकेशन जिसमें क्या प्रोवाइड कराया जाता है, होम सेरेमनी मतलब उसके पहले घर पे पढ़ाई, फिर उसके बाद स्कूलों में पढ़ाई भेज दिया जाता है। 5 साल तक घर में रहता है, अब नहीं रहता, पहले रहता था। 5 साल तक घर में रहता है, उसके बाद बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है। यहाँ पे चाइल्ड को वैदिक मंत्र वगैरह या जो संधीज वगैरह होती हैं, कनेक्टिव रूल्स या फिर एलिमेंट्री ग्रामर, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, इन सारी चीज़ों की नॉलेज दी जाती है। प्राइमरी एजुकेशन के बाद उसको गुरुकुल में भेजा जाता है, जहाँ पे फिर और उसके बाद आश्रम में भेजा जाता है हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन 8 से 12 साल का बच्चा वहाँ पे चला जाता है तुम्हारा किसमें, आश्रम वगैरह में, और वहाँ से 25 साल की उम्र में लगभग निकल के आता है। यहाँ पे उपन्यास सेरेमनी होती है जहाँ पे चाइल्ड जो रहता है उसको स्टूडेंटशिप में एंटर करने का मौका मिलता है। अब इसमें करिकुलम आता है तो कठोपनिषद के हिसाब से जो सब्जेक्ट इसमें आते हैं वो है पैरा विद्या, मतलब एक होगी स्पिरिचुअल और एक होगी वर्ल्डली। स्पिरिचुअल मतलब भाई रिलीजियस से रिलेटेड सीधी, और इसके अलावा जो वर्ल्डली होगी वो किताबों मतलब हिस्ट्री जो अपन लोग पढ़ते हैं वो। पैरा विद्या में आपको पढ़ने को मिलेंगे जो सेक्रीफाइस फॉर द एंसेस्टर्स या फिर लॉजिक, एथिक्स, एटिमोलॉजी, ये सारी ब्रह्म विद्या सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। अपार विद्या में फिजिक्स, जियोलॉजी जो नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ते हो वो पढ़ने को मिलेंगे।
मेथड ऑफ टीचिंग जो रहेगा, जो पहला मेथड रहता है वो होता है ओरल, उसके बाद दूसरा जो आता है वो होता है चिंतन, मतलब चीज़ों को सोचना। ओरल मेथड जो है इसमें बच्चों को मंत्र वगैरह मेमोराइज करना सिखाया जाता है, संग में जो वर्सेस होते हैं ऋग्वेदा के वो पढ़ना सिखाया जाता है, मतलब बोलना सिखाया जाता है, ठीक है। संग में जो सुन के चीज़ों को समझना, मेडिटेशन करना, रियलाइज़ करना, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना। जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो इस हिसाब से रहता है कि अप्रेंटिसशिप पे रहता है और ये फिजियोलॉजिकली साउंड भी होता है। टीचिंग जो होती है एक कुछ स्ट्रेटजीज पे चलती है, जहाँ पे आप देखोगे सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक आएगी, जहाँ पे आप अलग अलग एक्टिविटी, स्किल ओरिएंटेड प्रोसीजर ये सारे फॉलो करोगे। क्वेश्चन आंसर टेक्निक भी इसमें ली जाती है। सेल्फ स्टडी जिसको स्वर्ण अध्याय भी कहते हैं, ये सेल्फ स्टडी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, और बुद्धिस्ट के संग में हम लोग जैन फिलोसफी भी इसको डिस्कस अगली वीडियो में कर लेंगे। फिर सिर्फ अगली वीडियो में दोनों चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी, फिर हम लोग विवेकानंद की फिलोसफी पे पहुंच जाएंगे। तो अगली वीडियो में यहाँ से हम लोग चालू करते हैं, तब तक आप लोग इतनी चीज़ें याद करके बैठिए, जिसको जो भी टॉपिक में डाउट आ रहा है वो पूछ सकता हैगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो ठोको।